हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रिकेट खेल जो है यह सबसे पहले इंग्लैंड यानी ब्रिटेन देश में खेला गया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट है। राष्ट्रीय खेल भी ब्रिटेन का क्रिकेट है और क्रिकेट सबसे पहले ब्रिटेन में खेला गया था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वह आपका यमुना है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कृषि क्रांति सर्वप्रथम जो हुई थी यह आपका इंग्लैंड देश में हुई थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है यह आपका फुटबॉल खेल से है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से यानी मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी जो था यह आपका अफगानिस्तान का शासक था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तुर्की। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अमेरिका। अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन बी में, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वह आपका बेसबॉल है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान देश ने बनाया था 1986 में। याद रखिएगा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान देश ने 1986 में बनाया था, जिसका नाम क्या था? तो ब्रेन था। याद रखिएगा, ये भी ब्रेन नाम था पहला कंप्यूटर वायरस जिसे पाकिस्तान ने 1986 में बनाया था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय जो हैं यह आपके बिहार राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा विद्यालय है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का जो काम है यह वित्त मंत्रालय करता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह आपका एशिया महाद्वीप है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इरावती नदी जो है यह प्रमुख नदी है म्यांमार देश की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इरावती नदी म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 में हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? सही जवाब क्या होगा?
तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है यह रूस देश से लिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया। एफिल टावर किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो एफिल टावर जो है यह आपका फ्रांस देश में स्थित है। एफिल टावर, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है यह आपका सितार से है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह आपका शुक्र ग्रह है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो जो था यह आपका मोरक्को का निवासी था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव दफनाया गया काबुल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर को काबुल में दफनाया गया। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पलीहा। पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पीत जो है यह आपका यकृत में उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।